एक विद्यार्थी की सबसे अच्छी बात क्या होनी चाहिए? किसी विद्यार्थी के अंदर सबसे अच्छा गुण क्या होना चाहिए? तो हमारे दिमाग में सबसे पहला बात जो निकल कर आता है वो ये कि किसी भी विद्यार्थी को अथक प्रयासरत होना चाहिए। एक वेल लर्नर होना चाहिए, एक वेल लिसनर होना चाहिए, जो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सुनता हो, वो उतनी ही अच्छी तरीके से उन चीज़ों को समझता भी है। तो आप अच्छे लिसनर हैं, इसलिए बातों को भली-भाँति सुनिएगा ताकि उसे समझने में आपको आसानी हो। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंगुलर और प्लूरल, नाउन और वर्ब के बारे में। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों ही हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब सेम उसी तरह से हम सभी लोग हर क्लास में पढ़ते आए हैं। लेकिन आवश्यकता है उसे समझने की, शॉर्टकट फ़ॉर्मूला अपनाने का। जैसे मान लीजिए कि आप किसी सेंटेंस में कहीं आप एक सेंटेंस पढ़े, जैसे हैप्पीनेस इज अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। क्लियर है? आपके सामने एक सेंटेंस दिख रहा है, हैप्पीनेस इज अ गुड सोर्स ऑफ हेल्दी लाइफ। अब सबसे पहली चीज आपको कहा जाए कि इसमें नाउन कहाँ है, उसे आप ढूंढिए। तो आपके दिमाग में ये तरीका मालूम होना चाहिए कि सर नाउन क्या क्या है, नाउन को हम पहचानते कैसे हैं। मैंने ऑलरेडी एक क्लास में बताया है कि नाउन को पहचानते कैसे हैं। आज हम लोग सिर्फ सीखेंगे कि नाउन सिंगुलर कैसे हो सकता है, प्लूरल कैसे हो सकता है। तो हैप्पीनेस एक नाउन है ना, ध्यान रखिएगा। सोर्स एक नाउन है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ लाइफ की, तो ये भी एक नाउन। क्लियर हो गया? तीन सेंटेंस है हमारे पास, सॉरी एक सेंटेंस है और उसमें तीन जगह हमने नाउन को देखा है। दूसरा, इसमें कहीं वर्ब है क्या? तो एक जगह है जिसे हम वर्ब के तौर पर देखेंगे। वर्ब बेसिकली दो फॉर्म में आपको याद रखना है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। लोग अलग अलग नाम से इसे जानते हैं। आप मॉडल्स के क्लासेस को देखिएगा, ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं उस पर। मेन वर्ब को ही लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, शॉर्ट में इसे पीवी भी कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को उसी तरह से हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, और इसे हम लोग शॉर्ट में एवी भी कहते हैं। वैसे समझने वाली बात यह है कि एवी और पीवी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का भी शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए लोग पीवी और एवी ना यूज करने से ज्यादा बेहतर यूज करना पसंद करते हैं एम भी मेन वर्ब और एच भी मतलब हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? तो दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो पहली चीज ये कि क्या सर नाउन को हम कैसे समझेंगे कि वो नाउन सिंगुलर है अथवा वो नाउन प्लूरल है, पहली बात ये। और दूसरा, हम कैसे समझेंगे कि सर जो वर्ब हमने यूज किया है वो वर्ब हमारा सिंगुलर है या वो वर्ब हमारा प्लूरल है। क्लियर है? तो ये दो बात पर आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो आपको समझना है कि नाउन को सिंगुलर और प्लूरल दो फेस में हम लोग पहचानेंगे कैसे, आसानी से कैसे पहचानेंगे। तो जो सबसे बेसिक चीज आपको जानना है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग बचपन से, कि नाउन है सर, इनके दो फेस हैं ना। चलिए देखिएगा, साधारण चीज जो हम सबको याद है, पहला हम लोग क्या कहते हैं उसको, सिंगुलर, और दूसरा हम लोग क्या कहते हैं, प्लूरल। हो गया? तो सिंगुलर नाउन सिर्फ नाउन के फॉर्म में लिखा रहेगा, जैसे ही वो प्लूरल होगा उस नाउन में हमारा क्या जुड़ जाएगा, एस अथवा ई एस। यानी अगर नाउन में एस और ई एस जुड़ जाता हो तो वह प्लूरल बन जाता है ना, ध्यान रखिएगा। एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहां एस लगने के बावजूद भी वो प्लूरल नहीं होता है। याद रखिएगा, मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख लीजिएगा।
दूसरा मैंने बात किया क्या, वर्ब के बारे में। वर्ब के दो फेज क्या होंगे, सेम उसी तरह से हम लोग चलेंगे, सिंगुलर प्लूरल। अगर वर्ब सिंपल लिखा रहे, ध्यान रखिएगा, अगर वर्ब सिंपल लिखा रहे, जैसे हम लोग कहीं भी यूज करते हैं कि सर गो ना, ध्यान रखिएगा, तो ये गो का फॉर्म क्या होगा। जैसे अभी मैंने कहा डायरेक्ट जो नाउन यूज होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। वैसे ही यहां पर अगर वो डायरेक्ट फॉर्म में यूज हुआ हो तो प्लूरल होगा। अगर उसके साथ एस और ई एस जुड़ जाए तो वो सिंगुलर हो जाता है। जस्ट विपरीत, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसका एक चीज आपको याद रखना है कि बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है। जैसे विशेष तौर पर आपको समझाने के लिए एक और छोटा सा हम कॉलम का यूज करते हैं कि अगर नाउन में एस या ई एस जुड़ जाए तो सिंगुलर बन जाता है ना, और अगर वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाता है तो वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाता है, सॉरी यहां उल्टा हो गया, नाउन में एस और ई एस जुड़ जाए तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस और ई एस जुड़ जाए तो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है ना, ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत ही साधारण चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, यहां पर आपको देखने के लिए ये दोनों ही डायग्राम यहां आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, देखिए दोनों ही आपको यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं कि सर अगर नाउन में एस और ई एस लग जाए तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस और ई एस लग जाए तो वो सिंगुलर बन जाता है। इसे समझने के लिए आपको विशेष कुछ नहीं करना है, एक बस याद रखनी है इन दो बातों को। क्लियर हो गया। अब इसमें सीधा सीधा हम जब सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, यानी कि हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को यूज करते हैं ना, तो हम लोग देखेंगे कि एग्जांपल्स अब हमारे पास आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल सिर्फ अभी हम पहचानना है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया कि राम गो टू मार्केट ना, एक सिंपल सेंटेंस, समझिएगा थोड़ा सा। मैंने क्या लिखा, राम। अब समझिएगा कि राम जो है उसका वैल्यू क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। तो अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो राम में एस और एस लगा नहीं। तो मैंने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे एक्सेप्शंस में आते हैं राम हमारे, जैसे प्रॉपर नाउन, नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन अपने आप को प्लूरल नहीं कर सकता है। जैसे राम कभी भी अपने आप को राम्स नहीं लिख सकता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो राम हमेशा क्या हो गया, हमारा सिंगुलर हो गया। राम अगर सिंगुलर हो गया, मैंने क्या कहा, ध्यान में रखिएगा कि नाउन अगर प्लूरल हो, ध्यान रखिएगा ना, रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। नाउन अगर प्लूरल हो तो एस और ई एस यूज कर रहा होगा, और वर्ब अगर सिंगुलर हो तो एस और ई एस यूज कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान में रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, नाउन प्लस वर्ब, फिर से लिखते हैं नाउन प्लस वर्ब। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नाउन है अकेला तो वर्ब उसके साथ हमेशा एस और ई एस वाला होगा, लेकिन अगर नाउन में एस और ई एस जुड़ा हुआ रहे, ध्यान रखिएगा, एस और ई एस जुड़ा रहे तो वर्ब हमेशा बिना एस और ई एस वाला होगा। क्लियर हो गई ये दो बातें। यानी कि राम जो लिखा हुआ है, देखिएगा राम जो है वो सिंपल है, सिंगुलर है, तो वर्ब हमेशा कैसा होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में। तो सिंगुलर फॉर्म में वर्ब को लाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, देखिए, तो वर्ब को सिंगुलर में लाने के लिए उसमें एस या एस जोड़ना होगा। तो गो के अनुसार से ये सेंटेंस क्या है, गलत है। अब इसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि राम गोज टू मार्केट। क्लियर हो गया ना, एकदम आसान है इसको समझना। चलिए मैं कुछ कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इस पर चर्चा करता हूं। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम लोग, हाँ, वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अस ना। देखिएगा अब तो आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर आपने वाटर, ये तो नाउन लिखा है ना, अब यहां आपने क्या लिखा है, इज, जो कि स्पष्ट नहीं करता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है।
तो आपको पता चलना चाहिए हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 24 है, मैंने लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं जाकर के ना, 24 है ये। और मेन वर्ब इसकी संख्याएं हम नहीं तय कर सकते। तो इन 24 में से ईच का जो वैल्यू है वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, इसे जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ईच को देखिए। और चूंकि ये वर्ब के कैटेगरी में आता है तो मैंने क्या कहा था कि जिस वर्ब में एस आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ईच के लास्ट में क्या है, एस है, तो वो सिंगुलर है। अब कोई पूछेगा आर क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है, तो आपको कोई विशेष चीज को रटने का जरूरत नहीं है। आर जो है वो आपका क्या है, देखिए इसमें एस है क्या, नहीं है, तो ये प्लूरल है। हाँ, उसी तरह से हैज और हैव आप देख लीजिए, तो इसमें एस किस में है, हैज में एस है, तो ये सिंगुलर है। हाँ, उसी तरह से आप देखिए वाज और वर, वाज और वर में से देखिए यहाँ एस है इसलिए सिंगुलर ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि वाटर जो है क्योंकि वो अनकाउंटेबल है, तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, इसलिए उसके साथ एस वाला ही यूज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आपको यहां तक समझ में आ गया। चूंकि आवश्यक क्या है, आवश्यक क्या है उसको देखिएगा, मैंने अभी दो बातें समझाया आप लोगों को। पहले कहा कि सब्जेक्ट को डिसाइड करिए, क्योंकि आप अगर सब्जेक्ट को डिसाइड कर लेते हैं अच्छे से कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको वर्ब आसानी से मिल जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही मेन है, वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है ना, नाउन और प्रोनाउन ही होंगे जनरली, या फिर हम लोग कभी कभी एडिशनल वर्ड्स को देखते हैं, जैसे एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं। तो जब हम लोग कभी कभी देखते हैं कि सर एडजेक्टिव्स अगर हमारे पास नाउन के रूप में फॉलो हो रहा हो, सब्जेक्ट के रूप में फॉलो हो रहा हो, तो हम लोग उसके अनुसार से फिर मेन वर्ब या वर्ब को यूज करते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि एडजेक्टिव्स हमेशा सिंगुलर होते हैं। क्लियर है। अगर वो फॉर्म यूज कर रहा हो, डेरिवेटिव फॉर्म को यूज कर रहा हो, तब उसका फॉर्म अलग अलग हो सकता है। अब मैंने एक वर्ड कहा भी डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेशनल क्या है, डेरिवेटिव फॉर्म नाउन का एक नाम है, आपको पता है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, देखिए थोड़ा। जैसे एग्जाम्पल, प्ले, प्ले लिखा हुआ क्या है, ये वर्ब है। अब ये वर्ब तो हमको पता है कि सर जो जनरली वर्ब होते हैं वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, मैंने अभी अभी कहा था आप लोगों को, बढ़िया से जिनको याद होगा तुरंत जवाब दीजिए ना। मैंने कहा जो डायरेक्ट फॉर्म में यूज होता है वो वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है, पहला चीज याद रखिएगा। दूसरा, अगर हम प्ले के साथ, दूसरा तरीका, अगर हम प्ले के साथ एस अथवा ईएस जो भी इंपॉर्टेंट इसके साथ लग रहा हो ना, तो ये क्या होगा, सिंगुलर होगा या फिर क्या होगा, प्लूरल होगा ना, ध्यान रखिएगा। तो अभी मैंने कहा कि अगर डायरेक्ट फॉर्म में कुछ छेड़छाड़ हो, जैसे एस और ईएस लग जाए, तो वो क्या बन जाता है, वो सिंगुलर बन जाता है। अब अभी अभी एक वर्ड हमने यूज किया डेरिवेटिव फॉर्म ना, ध्यान रखिएगा, मैं उसी को लिख देता हूं। जैसे प्ले लिखा हुआ है, तो अब हमको प्ले को क्या करना है, नाउन के रूप में यूज करना, सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। तो जैसे हम प्ले के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं ना, तो ये क्या बन गया, एक विशेष प्रकार का नाउन बन गया। समझिएगा थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, वर्ब को आईएनजी लगा करके डिराइव किया और उसको एक नया फॉर्म बनाया। तो जब कभी वर्ब को नए वर्ड के रूप में उसको ड्राइव किया जाए ना, जैसे मैंने क्या कहा, वर्ब को फॉर्म कर दिया एक नए रूप में, क्या बन गया, नाउन के रूप में, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फॉर्म ऑफ नाउन। इसे आप अपने सेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बोलते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो जैसे प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो गया सिंगुलर नाउन, या अगर हम उसके साथ टू भी जोड़ दें, जैसे टू प्ले हो गया, ये भी हो गया सिंगुलर नाउन ना, क्योंकि ये एक फॉर्म को, नया फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, वो एक नया फॉर्म को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जब भी हम फॉर्म चेंज कर दें वर्ब का ना, वर्ब का फॉर्म चेंज कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डेरिवेशनल नाउन, डिराइव्ड फॉर्म ऑफ नाउन। किसका नाम कहलाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा वो। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि सर नाउन का जो रूप है वो सिंगुलर और प्लूरल पहचानना बड़ा आसान है। हालांकि नाउन एक विस्तृत चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसके बहुत से ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझना होगा। तो जो मैंने नाउन का चैप्टर बनाया हुआ है, आप उसे देखिए, ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा।
उसमें मैंने बहुत डिटेल्स में लिखा है कि उसमें कौन सा वर्ड सिंगुलर होगा, कौन सा वर्ड प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहीं लिखा रहेगा, मान लीजिए कि न्यूज ना, न्यूज हैज या हैव बीन स्प्रेड। अब इसमें समझिए सिंपल सा चीज जो लिखा हुआ है आपको ना, कि सर ये हैज यूज होगा या हैव यूज होगा। तो अब आप यहां पर आ जाएंगे कि सर यहां तो एस लगा हुआ, तो एस लगा हुआ मतलब नाउन प्लूरल हो गया ना, तो आप उसके अनुसार से तो हैव को टिक कर देंगे ना। इसको आप क्या मानेंगे, प्लूरल, और इसको क्या मानेंगे, सिंगुलर। इसको आप चूंकि एस के कारण आप इसको प्लूरल मान ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने कहा कि हर चीज का कुछ कुछ एक्सेप्शंस होता है। जैसे इसका एक्सेप्शन था, तो एक्सेप्शन से हमेशा सावधान रहिएगा, क्योंकि एक्सेप्शनल यूज ऑफ नाउन कैन डिस्टर्ब यू। सो सिंपली learn some specific forms of noun which will help you to understand the easiest form of noun. ओके, आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। विशेष तौर पर नाउन के चैप्टर्स को आप देखें, ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें।